मदनलाल की दो जुड़वा बेटियां थी। उसकी बेटी शिवानी बचपन से ही बड़ी सुशील थी। वो घर के सारे कामकाज भी जानती थी। लेकिन वही उसकी जुड़वा बहन रेणु एक नंबर की कामचोर थी। उसे घर का कोई काम करना नहीं आता था। इस वजह से उनके माता पिता हमेशा उसे डांटते थे और शिवानी की तारीफ किया करते थे, जिस वजह से वो अपनी जुड़वा बहन शिवानी से बहुत जलती थी। अब उन दोनों की शादी की उम्र हो चली थी, तो मदनलाल ने उनके लिए एक अच्छा सा घर ढूंढकर दोनों बहनों की शादी एक ही घर में कर दी। बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, तो खाने में सबके लिए कुछ अच्छा बना लेना। रेणु बहू, अपनी पहली रसोई के लिए सुबह का खाना तुम बना लो, और शिवानी बहू, रात को हम सबके लिए अपनी पहली रसोई तुम बना देना। ठीक है माँ जी। जाओ रेणु बहू, तुम रसोई में जाओ। रेणु रसोई में जाती है, लेकिन उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है। माँ जी ने मुझे खाना बनाने के लिए भेज तो दिया, लेकिन मैंने तो आज तक नूडल्स के अलावा कभी कुछ बनाया ही नहीं। ऊपर से शिवानी भी बाहर है। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। चिंता मत कर मेरी बहन, मैं आ गई हूँ। मुझे लग ही रहा था कि तू सोच सोच कर परेशान हो रही होगी। मैं तेरी मदद कर देती हूँ। शिवानी रेणु की खाना बनाने में पूरी मदद करती है। रेणु को तो सब्जी का तड़का लगाना भी नहीं आता था, इसलिए शिवानी अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाती है। ये ले, सारा खाना तैयार है। नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठों के साथ बूंदी का रायता रेडी है, और मीठे में मैंने सूजी का हलवा भी बना दिया है। जाकर सबको सर्व कर दे। रेणु बाहर जाकर सबको खाना सर्व करती है। अरे वाह रेणु बहू, तूने तो बड़ी ही जल्दी सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया। खाने से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मुझसे तो अब खाने के लिए रुका ही नहीं जा रहा। हाँ रेणु, जल्दी से मुझे पराठा दे दो। रेणु सबको नाश्ता देती है। सब लोग जैसे ही नाश्ता करते हैं तो इतने अच्छे स्वाद के कारण वे सभी अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या आलू के पराठे बनाए हैं तुमने। खाकर मजा आ गया। और ये बूंदी का रायता तो एकदम लाजवाब है। हाँ बहू, ये सूजी का हलवा तो इतना स्वादिष्ट है कि मन कर रहा है कि बस खाती ही जाऊं। इतना स्वादिष्ट हलवा तो आज तक मैं कभी बना ही नहीं पाई। सच में मेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। थैंक यू माँ जी। ये लो बेटा, तुम्हारा शगुन। शिवानी बहू, रात को तुम्हें अपनी बहन से भी अच्छा खाना बनाना है, ताकि उसे खाकर भी हम अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। ये सुनकर रेणु अपने मन में शिवानी के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है। शाम को शिवानी सबके लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, तो रेणु भी उसके पीछे पीछे किचन में आ जाती है। आप सबके लिए क्या बना रही हो शिवानी दीदी? माँ जी ने कहा था कि सबको मटर पनीर बहुत पसंद है, तो सबके लिए मटर पनीर की सब्जी, पूड़ियाँ, मसाला पुलाव और सेवैयाँ की खीर बना रही हूँ। अरे वाह, आपके हाथ का खाना खाकर तो सबको मजा ही आ जाएगा। लेकिन मैं उस मजे को सजा में बदल दूंगी। बस देखती जाओ शिवानी दीदी। क्या हुआ तुझे? मन ही मन में क्या सोचने लगी? कुछ नहीं दीदी। अच्छा सुन, मैंने सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया है। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ, तब तक तो प्लेट्स निकाल कर रख दे। ठीक है दीदी। शिवानी अपने रूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। तभी रेणु मटर पनीर की सब्जी में ढेर सारी मिर्ची का पाउडर मिला देती है और पुलाव में 2 चम्मच भरकर नमक डाल देती है। लेकिन इतने से भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो सेवइयों की खीर के अंदर पूरी 1 कटोरी भरकर चीनी मिला देती है। अब सबको आपके हाथ का खाना खाने में इतना मजा आएगा कि उनके कानों से धुआं निकल जाएगा। शादी से पहले भले ही सब आपकी कितनी भी तारीफ करते हो शिवानी दीदी, लेकिन शादी के बाद मैं ससुराल में एक भी दिन आपकी तारीफ नहीं होने दूंगी। इस घर में अगर किसी की तारीफ होनी है तो वो सिर्फ मेरी होगी। वो शिवानी की पहली रसोई बर्बाद कर देती है। शिवानी जब फ्रेश होकर नीचे आती है तो सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है शिवानी बहू। सभी लोग खाने का पहला निवाला खाते हैं,
तो मटर पनीर की सब्जी में इतनी ज्यादा मिर्ची होने के कारण उनके कानों से धुआं निकल जाता है। हे भगवान, ये कैसा मटर पनीर बनाया है तुमने? इतनी ज्यादा मिर्ची, पूरे महीने की मिर्ची एक ही साथ सब्जी में डाल दी है क्या? हाँ, क्या? मैंने तो सब्जी में कम ही मिर्ची डाली थी। अच्छा, जरा चख कर देखो, एक बार कानों से धुआं ना निकल जाए तो कहना। सतीश के कहने पर शिवानी सब्जी को चख कर देखती है तो मिर्ची के कारण उसके कानों से भी धुआं निकल जाता है। हे भगवान, सब्जी में मिर्ची इतनी तेज कैसे हो गई? सच में मैंने तो बहुत ही कम मिर्ची डाली थी। कोई बात नहीं शिवानी बहू, कभी कभी हो जाता है। हम ये मसाला पुलाव खा लेते हैं। खाओ खाओ, इसे खाकर तो इन सबको और भी मजा आएगा। छी 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 छी, ये क्या बनाया है तुमने? मटर पनीर में इतनी मिर्ची डाल दी है और इस मसाला पुलाव में इतना नमक। खाना बनाना नहीं आता था तो बता देती ना। इतने भद्दे स्वाद का खाना कैसे खाए अब हम सब? अरे भाभी, ये सब क्या बना दिया है आपने? सेवइयों के अंदर इतनी चीनी, हमें डायबिटीज का मरीज बनाओगे क्या? शिवानी बेटा, खाना बनाना नहीं आता तो बता देती, नहीं तो रेणु की मदद ले लेती। उसने सुबह कितना अच्छा खाना बनाया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों जुड़वा बहनें हो। एक बहन ने तो सुबह इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया और दूसरी बहन ने ऐसा खाना बनाया जिसे खाने में भी हमारे लिए आफत हो रही है। वाह वाह, मजा ही आ गया। और सुनाऊं इसे दो बातें। बहुत तारीफ होती थी ना इसकी वजह से हमेशा मुझे डांट पड़ती थी। आज इसे डांट सुनते हुए देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। कल से तुम रेणु बहू से खाना बनाना सीखोगी। आज के बाद घर में ऐसा खाना कभी मत बनाना। सतीश बेटा, तुम सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लो। तुम्हारी वजह से अन्न का अपमान हुआ। अब हमें ये सारा खाना फेंकना पड़ेगा। शिवानी को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हुआ, लेकिन उसे डांट पड़ते हुए देखकर रेणु बहुत खुश हुई। शिवानी ने इस वजह से कुछ खाना भी नहीं खाया। अगले दिन उसकी सास ने उसे चाय बनाने के लिए कहा तो शिवानी अपनी सास के लिए चाय बनाने लगी। तभी उसके फोन पर एक कॉल आई तो वो गैस स्लो करके अपने कमरे में फोन उठाने चली गई। तभी रेणु ने मौका पाकर चाय के अंदर बहुत सारी चीनी डाल दी। शिवानी जब अपनी सास को चाय देने गई तो उसकी सास ने चाय पीते ही उसे जमीन पर थूक दिया। छी 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 छी, मुझे तो लगा था कि तुम्हें सिर्फ खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तुम्हें तो एक ढंग की चाय भी बनानी नहीं आती। तुमसे अच्छी चाय तो एक 15 साल का बच्चा बना लेगा। इतनी चीनी डाल दी है चाय के अंदर, किसी चीज का हिसाब है भी या नहीं है तुम्हें? बस जब देखो तब अन्न का बिगाड़ करती रहती हो। तुम्हारी बहन इतनी सुशील, इतनी समझदार है, ना जाने तुम कैसे हो गई हो। इन शब्दों को सुनने के लिए तो कितने सालों से मेरे कान तरस रहे थे। अब बस देखती जाओ शिवानी दीदी, मैं कैसे इस घर में आपका जीना हराम करती हूँ। रेणु आए दिन शिवानी के खाने को खराब करती रही, जिस वजह से हर कोई शिवानी पर चिल्लाता, जबकि शिवानी हमेशा रेणु के खाना बनाने में मदद करती, लेकिन फिर भी रेणु उसके साथ इतना बुरा करती। तभी एक दिन, शिवानी बहू, अब तो तुम्हारी शादी को बहुत समय हो गया। अब तक तो तुम्हें खाना बनाना आ ही गया होगा। रेणु बहू, आज तुम नाश्ते में सबके लिए छोले भटूरे बनाओगी और शिवानी बहू, तुम सबके लिए दोपहर के खाने में मलाई कोफ्ता और पुलाव बनाओगी। ठीक है माँ जी? ठीक है माँ जी। रेणु किचन में सबके लिए छोले भटूरे बनाने जाती है तो उसकी सास शकुंतला की नजर वहां से गुजरते हुए रसोई के अंदर पड़ती है। शिवानी दीदी, मुझे तो छोले भटूरे के छोले तक उबालने नहीं आते। अगर मैंने छोले भटूरे बनाए तो माँ जी मुझे बहुत डांटेगी। प्लीज आप मेरे लिए छोले भटूरे बना दो ना। ठीक है रेणु, तो चिंता मत कर, मैं बना देती हूँ। ये क्या गड़बड़ है? शकुंतला रसोई के बाहर छिपकर शिवानी को सबके लिए छोले भटूरे बनाते हुए देखती है, जबकि रेणु वहां खड़ी होकर अपना फोन ही चलाती रहती है। छोले भटूरे बनते ही रेणु सबको छोले भटूरे परोसती है। वाह रेणु, तुमने छोले भटूरे तो बहुत ही टेस्टी बनाई है। किसी रेस्टोरेंट में भी इतने टेस्टी छोले भटूरे नहीं मिलते। थैंक यू ललित जी। मेरे हाथों के छोले भटूरे तो मेरी सहेलियों को भी बहुत पसंद है। मैं हमेशा से ही बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती हूँ।
इस बार शकुंतला अच्छे से जानती थी कि ये छोले भटूरे शिवानी ने बनाए हैं, इसलिए वो रेणु से कुछ नहीं कहती। शाम को जब शिवानी सबके लिए रात का खाना बनाने लगती है तो शकुंतला फिर से रसोई के पास छिपकर उसे खाना बनाते हुए देखने लगती है। खाना बनने के बाद शिवानी हाथ मुंह धोने के लिए अपने कमरे में जाती है तो शकुंतला देखती है कि रेणु दबे पांव किचन में जा रही है। उसे देखकर वो पीछे की तरफ छिप जाती है। क्या शिवानी दीदी, आप खाना बनाने में हर रोज इतनी मेहनत करती हो और मैं 1 सेकंड में आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर देती हूँ। आज आपकी सब्जी में नमक मिलाऊं या मिर्च मिलाऊं? एक काम करती हूँ, नमक मिला देती हूँ, मजा ही आ जाएगा। सिर्फ नमक क्यों रेणु बहू, मिर्च भी मिला दे, उससे स्वाद और ज्यादा खराब हो जाएगा। माँ जी, आप यहाँ? मैं तो बस दीदी की मदद करने आई थी। अरे माँ जी, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं शिवानी बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं बस अभी खाना लगा ही रही हूँ। अरे रेणु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये वही कर रही है शिवानी बहू जो हर रोज करती है। क्या मतलब? माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। जैसा हर रोज से तेरे बनाए हुए खाने को खराब करते आई है, वैसे ही आज भी तेरे खाने को खराब करने आई है। अच्छा हुआ जो आज सुबह नाश्ते के वक्त मेरी नजर रसोई में पड़ गई, तब मुझे पता चला कि इसे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। आज तक इसके नाम से हमने जो भी खाना खाया है वो सब तो तुम बनाती हो, और जब वो खाना इतना स्वादिष्ट होता है तो जब तुम बाद में हमारे लिए खाना बनाती हो तो उस खाने का स्वाद इतना बुरा कैसे हो जाता है। रेणु पर तो मुझे सुबह से ही शक हो गया था, लेकिन मैं बस अपने शक को यकीन में बदलना चाहती थी और वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपनी ही बहन के साथ ऐसा करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए। बचपन से ही हर कोई सिर्फ शिवानी दीदी की ही तारीफ करता था और मुझे हमेशा डांट पड़ती थी, इसलिए मैं हमेशा इनसे जलती थी। इसी वजह से मैंने ऐसा किया। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। कोई बात नहीं रेणु, ये सब तो मैं पहले दिन से ही जानती हूँ। मैं बस चाहती थी कि तुम्हें खुद से अपनी गलती का एहसास हो, इसलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम्हारी गलती का एहसास होने से पहले ही माँ जी ने तुम्हें देख लिया, वरना मैं इस सच को कभी किसी के सामने नहीं आने देती। शिवानी की बातें सुनकर रेणु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शिवानी को गले से लगाकर उससे माफी मांगती है। शिवानी भी बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर देती है। उस दिन के बाद रेणु फिर कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करती और अपनी बहन के साथ अपने ससुराल में मिलजुल कर रहती है।